गुड इवनिंग सर। जी बैठ जाइए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, नाम छोड़ के। सर मैंने 2018 में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और सर मैं अभी एमए कर रहा हूँ। एक मिनट, फोटो नहीं आ रहा राजेश। यहाँ तो आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक आ रहा है क्या? ओके हाँ, अब ठीक है। मैंने सर ठीक। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट योर नेम। सर मैंने 2018 में जयप्रकाश विश्वविद्यालय से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी भाषा और साहित्य है। मैं पिछले 1 वर्ष से DRDO में कार्यरत हूँ। मुझे भोजपुरी लोकगीत और शायरी सुनना पर पसंद है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ फिजिक्स क्या है? सर ये जो जिस रूम में हूँ सर ये एक स्क्वायर के फॉर्म और एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है। और साहित्य क्या है? और साहित्य ये है कि सर वर्तमान में मैं यहाँ हूँ और आपसे सर बातचीत कर रहा हूँ। हम लोग किसी मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सर आपके समक्ष। हाँ सर। ये फिजिक्स एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था बीपीएससी में, उसके बावजूद आपने फिजिक्स छोड़ करके हिंदी साहित्य लिया, इसके पीछे क्या कारण? सर इसके पीछे सर 2-3 कारण है। पहला कारण सर मुझे फिजिक्स के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी रुचि थी। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय एक हिंदी भी एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना रहता था। और दूसरी सर ग्रेजुएशन के जस्ट बाद मैंने ज्वाइन कर ली DRDO में, तो वहाँ पे मास्टर्स करना में सर अलाउड नहीं था। इसलिए मैंने सर हिंदी साहित्य में एमए करने की सोची। तो मैं हिंदी साहित्य में एमए कर ही रहा था, इसलिए सर मैंने वैकल्पिक विषय के रूप में फिजिक्स के बजाय हिंदी साहित्य रख लिया। अच्छा, साहित्य का प्रशासन में क्या योगदान है? सर साहित्य हमें सब संवेदनशील बनाता है और प्रशासन में हमें संवेदनशीलता की जरूरत पड़ती है कि हम जिन लोगों से डील कर रहे होते हैं, हमारे पास जो लोग काम कराने आते हैं, उनसे हम संवेदनशील होकर डील करें। दूसरा सर साहित्य में कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है। तो समाज में क्या घटनाएं हो रही हैं उससे साहित्य हमें अवगत कराता है और उन घटनाओं से अपने आप को जागरूक करके हम सर प्रशासन में डील कर सकते हैं। तीसरा सर जिस क्षेत्र में मैं कार्य करने जाऊंगा वहाँ की जो भी लोक साहित्य है, वहाँ के लोक साहित्य में वहाँ की किंवदंतियाँ, वहाँ के सोच विचार सारी चीज झलकती हैं, वहाँ के लोगों के इमोशंस झलकते हैं। तो उन साहित्यों को पढ़ के हम लोगों के इमोशंस के स्तर पे काम कर पाएंगे सर। अच्छा, आपको अगर आर्थिक समस्याओं का निदान करना है जी तो साहित्य में आप कहाँ से सीख ले सकते? सर जैसे तुलसीदास जी की चौपाई है कि कैसे बजट हम लोग, तुलसीदास जी की सर एक चौपाई जो है कि बरसत हरसत सब लखे करसत लखे न कोई। जब बरसता है तो सबको दिखता है, लेकिन जब वो लेता है तो किसी को दिखता नहीं है। ये चीज सर हम इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं टैक्सेशन में, कि जब सरकार टैक्स ले तो जिसकी काबिलियत है उसके अनुसार टैक्स ले, लेकिन जब बरसे, जब पुल बनाए, एम्स बनाए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लान डेवलप करे,
तो वो सबके लिए मुहैया हो। अच्छा, अभी बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, जी सर। व्यापार लगभग ठप सा हो गया है। जी ऐसी परिस्थिति में कृषि का कोई पद याद है आपको, ऐसी परिस्थिति संबंधित? जी सर, थोड़ा समय लेना चाहूंगा सर पूछने के लिए। सर तुलसीदास जी की बेरोजगारी पे थी पंक्तियां, बट अभी मेरे को पूरा तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अंतिम दो पंक्तियां मुझे रिकॉल लिखा रही है कि भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन को कहाँ जाई का करी। अच्छा, ये कविता क्या होती है? सर कविता भावनाओं की ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग, स्पॉन्टेनियस फीलिंग। जब भावनाएं भरने लगती हैं, पहले तो सर भावनाएं भरती हैं और धीरे धीरे जब वो बाहर की ओर छलकती हैं तो वो कविता के रूप में, साहित्य के रूप में संदर्भित होती है। काव्य क्या है फिर? सर काव्य उसका विस्तृत रूप है, और काव्य के अंतर्गत ही सर कविता और अन्य विधाएं आती हैं। काव्य को परिभाषित कीजिए। सॉरी सर, एग्जैक्ट में रिकॉल नहीं कर रहा। अच्छा, काव्य कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी सर। अच्छा, खंड काव्य क्या होता है? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं है इस बार, मैं सर इसके बाद देखूंगा सर। अच्छा, मुक्तक काव्य क्या होती है? सर मुक्तक में किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे छोटे छोटे बंद रहते हैं, और उसमें सर वो प्रबंध के रूप में वो नहीं रहते हैं सर। प्रगीत क्या होता है? सॉरी सर। छंद क्या होता है? सर भाषा शास्त्र में किसी भी काव्य को लिखने के लिए एक मीटर की जरूरत होती है। उस मीटर में अलग अलग टाइप के जो मीटर्स होते हैं उनमें हम काव्यों को लिखते हैं। निबंध क्या होता है? निबंध में सर किसी विषय पर, किसी विषय वस्तु पर किसी सब्जेक्ट पे कोई चीज लिखना, वो निबंध कहलाती है सर। अच्छा, आधुनिक छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, और नवजागरण का चरमोत्कर्ष छायावाद में देखने को मिलता है। ऐसी छायावाद में क्या विशेषता है? सर इसमें मैं सर दो तीन बातें कहना चाहूंगा। पहली, तो छायावाद में व्यक्ति की अंदरूनी बातों को सामने रखने का मौका दिया। जो व्यक्ति के अंदर की बातें थी, जो इसके पीछे वाले द्विवेदी युग में वो समाज के ऊपर सारी चीजें और काफी अनुशासन के ऊपर डिपेंड हो गई थी, उस उससे दूर हटके इसमें निजी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिला। दूसरा सर, इसमें राष्ट्रीय चेतना भी देखने को मिलती है। छायावाद के अंतर्गत निराला जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने राष्ट्रीय चेतना भी उसमें विकसित की। तीसरी सर, प्रकृति से प्रेम भी इसमें देखने को मिलती है, प्रकृति से रागात्मक प्रेम भी देखने को मिलता है। और चौथा सर, इसमें समाज की जो भी घटनाएं थी उस समय की, उसको भी इसमें रेखांकित करने की कोशिश की गई है। अच्छा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसी क्या विशेषता है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है?
सर भक्ति काल का जो युग है उसमें मिली जुली संस्कृतियां धीरे धीरे पास रही थी और उन मिली जुली उस समय में जब ऐतिहासिक घटनाक्रम ऐसा था कि आक्रांताओं का जहाँ शासन धीरे धीरे स्थापित होने लगा था, उस समय लोगों के अंदर एक संबल देने के लिए, जन भावना देने के लिए जो भक्ति काल था उसमें कविताएं रची गई ताकि लोगों को संबल मिले। दूसरा सर, जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इन सब की कुरीतियां हैं उस पर भी काफी चोट पहुंचाई गई, उस पर भी काफी प्रहार हुआ उस समय। तीसरा सर, ये जो उसमें प्रबंध काव्य लिखे गए उसमें ऐसे कथानक की रचना की गई, ऐसे उसमें नायक गढ़े गए जो उस समय के जो राजा होते थे उनको ये दिखाने की कोशिश की गई कि एक राजा कैसा होता है, उसका प्रजा से क्या रिश्ता होता है। इन सब बिंदुओं पर हम कह सकते हैं कि सर स्वर्ण। अच्छा, आपके सबसे प्रिय कवि कौन है? सर मैं बताना चाहूंगा कि आदिकाल में सर मुझे अमीर खुसरो जी पसंद है और भक्ति काल में कबीरदास जी पसंद है और सर फिर दिनकर जी, और वर्तमान साहित्य में सर मुझे गीत चतुर्वेदी काफी प्रिय है। वर्तमान आधुनिक काल में कौन बताया आपने? तो सर आधुनिक काल में मैंने बताया रामधारी सिंह दिनकर जी। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना का क्या हितार्थ है? उर्वशी में क्या लिखा है उन्होंने और क्या संदेश देना चाहते हैं? सर उर्वशी में उन्होंने दो छोरों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हम उसमें पुरूरवा और उर्वशी की कहानी के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उर्वशी जो है वो पृथ्वी की क्षणिक सुखों को भोगने के लिए ललायित होकर धरती पे आती है और जो पुरूरवा है तो वो धरती के मनुष्य है और हम दोनों के बीच समागम ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दो विपरीत ध्रुव कैसे एक जैसे एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं और दोनों के डिमांड क्या है। अच्छा, ये रामधारी सिंह दिनकर की कोई ऐसी कविता आप सुनाना चाहेंगे जो प्रेरणादायी हो? जी सर। सुनाइए। सर उनकी एक कविता है जो ली गई है सर रश्मि रथी से। गतवर गहरे सुधर भर से लिए रक्त रंजित शरीर से जूझ रहे कौनते अकर्ण क्षण क्षण करके गर्जन गंभीर। दोनों धनुर्धर, दोनों नर, दोनों समर्थ, दोनों संबल, दोनों पर दोनों की थी विशिष्ट दृष्टि हो रही विफल। बाजियों गजों के लोथों में गिर रहे मनुज के चिन्ह अंग, हो रहा बह रहा चतुष्पद और विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। कहाँ काम कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? वहाँ नहीं, हाँ? वहाँ नहीं, वहाँ कर्म का। कहाँ काम कर रहे हैं अभी? और सर DRDO में।
DRDO क्या फुल फॉर्म है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फंक्शन होता है, क्या काम कर रही है आजकल? तो अभी करेंटली तो हम लोग सर कोविड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में सर हम लोग डिफेंस इंडिजिनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी को जो इंडिजिनाइजेशन है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी एक चर्चा में आया इजराइल से, हम लोगों ने $2 बिलियन में कुछ, इजराइल और रसिया दोनों से एक टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, एवाक्स सिस्टम। क्या है ये, क्या करता है? एवाक्स सिस्टम के बारे में कुछ अभी चर्चा है, कुछ बताएंगे? सॉरी सर, अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको देखूंगा सर, मैं इससे पढ़ूंगा। रडार का क्या फंक्शन होता है? सर ये जो रडार है वो सिग्नल को कैप्चर करता है और उससे हमें इंडिकेशन देता है कि कोई एनिमी की कोई अगर विमान है और इधर आता है तो हमें कुछ करता है। फुल फॉर्म क्या होता है रडार का? सॉरी सर, याद कोई बात नहीं। DRDO का जो रिसेंट अचीवमेंट है वो कुछ बताएंगे? जो इधर अगर बोलें कि जो NDA 2 का अचीवमेंट है वो भी चर्चा में रहा, जो गवर्नमेंट हमारी अभी है इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट है। अच्छा सर, हमने अभी एसएफ अभी डेवलप किया है एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति के तहत, और हमने लो अर्थ ऑर्बिट में हमने एक लाइव सैटेलाइट को मार के अभी उसको टेस्ट भी किया है और इट इज फंक्शनिंग 100%। पहला काम था इनफैक्ट ये NDA 1 की थी, प्रीवियस जो गवर्नमेंट, इसी गवर्नमेंट की फर्स्ट टेन्योर की थी, क्योंकि ये तो हमको लगता है जनवरी 18 में इसका, मार्च 18 में ना? जी सर। ओके, अच्छा, वो उसका क्या प्रिसीजन क्या होता है, उसका क्या फायदा होगा आपको? सर आने वाला युग जो है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G टेक्नोलॉजी है और स्पेस साइंस इसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जैसे पिछले सदी में जो ऑयल है ऑयल रोल प्ले किया है, इस युग में वो स्पेस प्ले कर रहा है। तो हमारे पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर कोई लाइक कंडीशन है कि कोई सैटेलाइट है जो हम पहले चलाते हैं तो हम उसको डिस्ट्रॉय करें ताकि हमारी जो लीड है वो बढ़ पाए। इंडिया ने अभी अपना एक नेविगेशन व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की है, अभी फुल फ्लेज नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, ये नाविक है, हम लोग अपना नेविगेशन सिस्टम कर रहे हैं, उसके सैटेलाइट भी लॉन्च हुए हैं, उसमें अभी फुलफिल नहीं हो पाई है। जब सारे सैटेलाइट फंक्शन होने लगेंगे तब हम जीपीएस जो उसको रिप्लेस करके हम नाविक को यूज कर पाएंगे। क्या इसका एडवांटेज होगा? एडवांटेज ये है कि अभी जो जीपीएस इससे ये काफी बेहतर है, इसकी रिजोल्यूशन भी काफी हाई है और हम लोगों के छत पे क्या एक्टिविटी हो रही है वो तक देख सकते हैं। दूसरा सर, अगर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक की बात देखें तो हम जैसे भी चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ की जो भी एक्टिविटी होगी उस रेंज से हम वहाँ भी सैटेलाइट वहाँ रख रहे हैं उसी नाविक के तहत कि हम स्ट्रेटेजिक भी इम्पोर्टेंस के लिए ले पाए और नेविगेशन के लिए भी काम कर पाए। अच्छा, ये कब हमें जरूरत फील हुआ कि हमें अपना एक नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए? सर, जो जीपीएस है जो फॉरेन कंट्रीज की है, उनकी जो डेटा है सर वहीं पे स्टोर होती है, उनकी ही कंट्रीज में स्टोर होती है। तो इससे हमारे सिक्योरिटी को थ्रेट है और इस थ्रेट को हमने भाग के अपना तत्काल जरूरत के लिए हमने जीपीएस को ले लिया, लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म में अपना भी डेवलप कर रहे हैं और जब ये डेवलप हो जाएगा तो एक्स्ट्रा थ्रेट है उसको हम काफी रिड्यूस कर पाएंगे।
अगर ये देखा जाए कि जो जीपीएस है, जीपीएस में कितना सैटेलाइट काम कर रहा है? कौन सा एग्जैक्ट डाटा? जो प्रिसीजन होता है दैट डिपेंड्स ऑन योर इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। तो अभी हमारे पास जो नाविक के लिए है वो 7 है, जीपीएस के लिए 24 काम कर रहा है, 24 सैटेलाइट्स, और पूरा ग्लोब को कंट्रोल कर रहा है। आपको लगता है प्रिसीजन उतना इफिशिएंट होगा मिलिट्री पर्पस से? सर उसके लिए हम काम कर रहे हैं और सैटेलाइट को इनहाउस सैटेलाइट कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने हमारी जो नई सैटेलाइट अभी 7 है उसको हम अपलिफ्ट कर पाए और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के जो लोकेशन है वहाँ कम से कम हमारी जो प्रिसीजन है वो क्लियर है, उसकी विजिबिलिटी क्लियर, काम अच्छा करेगा। इसके लिए सर हम लोग काम कर रहे हैं। आपका क्या फंक्शन है वहाँ, जॉब रोल क्या है? सॉरी सर, कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, रोल कॉन्फिडेंशियल, गुड, ओके सर। कैसा फील कर रहे हो? वेल सर, वेरी गुड सर। हम लोग को बताएंगे तुम्हें क्या पॉजिटिव लगा, क्या नेगेटिव लगा? सर ये जो ये रिसर्च में इस चीज को पता है, लेकिन जीपीएस में कितने अरे साहित्य में जो टर्मिनोलॉजी होती है इंटरव्यू में उस क्वेश्चन ठीक से पूछे जाते हैं। होता क्या है कि डीप रूटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे साहित्य क्या है, प्रगीत क्या है, काव्य क्या है, निबंध क्या है, छंद क्या है, इन प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, खंड काव्य है, इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना? आवाज आ रही है मेरी? राजेश, अब बैंक में ना क्वेश्चन जो पूछे तो लग रहा था बैंक। हिंदी साहित्य में कुछ मुझे ब्लैकनेस लगी, ठीक है, और टर्मिनोलॉजी के पार्ट में प्रेजेंटेशन इज गुड इनफ, वेल ड्रेस्ड। थोड़ा सा एक और चीज है कि चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, नहीं पूरे इंटरव्यू के दौरान मुझे लगा टेंस सा माहौल था, और टेंस सा माहौल नहीं रहना चाहिए, थोड़ा मुस्कुराहट करनी चाहिए, क्योंकि आप प्रशासन में जा रहे हैं तो लोगों की समस्या को हंस के ही दूर करेंगे ना, तो माहौल थोड़ा सा वो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, वो आप हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई जो शब्दावलियां हैं हमारे यहाँ ग्लोसरी बनी हुई है, मैं खुद हिंदी साहित्य का टीचर हूँ, वो आपको सेंड कर दी जाएगी, उस पर आप ध्यान दें, ठीक है? हाँ, वो आपको सेंड कर दी जाएगी हिंदी साहित्य की, ठीक है? उसको बढ़िया से देख लें चीजों को, और फिर अगले बार हम जब आप आए तो आप तैयार होके आएंगे तो फिर हिंदी साहित्य में पूछने में और मजा आएगा, ठीक है? ओके।
क्या 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 अगर वही ना नहीं है तो कॉन्फिडेंस दिया नहीं बहुत जॉब कर रहा हूँ वैज्ञानिक है DRDO में काम कर रहा है तो कैसे बोल वो नहीं बोल सकता है, वो उसका राइट होता है। और दूसरी बात है ये सब कुछ पता है तो कुछ पूरा भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए सही था बस ये मेरे साथ ये नहीं बची ना पूछा दो फिर मैंने ग्राउंड नंबर दिया